Hi. Today we learn about models and myself Ravin Kumar and this is your English class and models. Models is used as auxiliary verb that means helping verb. जैसे कि हम is एम आर का प्रयोग करते हैं उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कुछ रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है? An auxiliary verb that is characteristically used with a verb of prediction express a modal modification, यानी सेंटेंस को मॉडिफिकेशन करने के लिए, थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टराइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर में लाने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे can, could, may, might, shall, should, will, would, need not, dare not, etc बहुत सारे होते हैं जिनमें से हम लोग धीरे धीरे उन सबको बाकी में पार्टिकुलरली होके उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडल का यूज के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉडल्स प्लस वर्ब वन, यानी वर्ब का जो भाई मेन फॉर्म होता है तो V1 का ही प्रयोग होता है। Let's start this types use of in this episode we learn about only use of can, could, may, might। इन चार चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है कैन। कैन का हिंदी होता है शकना। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, तो उसको हम लोग वहां पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू सीक परमिशन, यानी परमिशन लेने के क्रम में इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल वे में दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, मतलब कोई फॉर्मल तरीका नहीं, इनफॉर्मल वे में किसी से कोई परमिशन लेना रहता है। इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन और टू गिव परमिशन, और वहां पे इनफॉर्मल सिचुएशन में परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कैन का। एग्जांपल, ही कैन रन फास्ट, तो दिस इज फॉर द एबिलिटी ऑफ ही, वो ही का एबिलिटी शो कर रहा है। सो यहाँ पे ही कैन रन फास्ट, यानी वो तेज दौड़ सकता है। इट कैन नॉट बी डन इन ए डे, या एक दिन में नहीं हो सकता है। उसको नकारात्मक सेंस में बताया जा रहा है कि भाई नहीं, संभव ही नहीं है, संभवतः नहीं बताया। कैन यू सी द टाइगर, क्या तुम टाइगर देखे हो? इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वे में उससे पूछा जा रहा है, जनरल सा बात है। नेक्स्ट है कुड। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस and is could is past form of can, and it's used like in can in but it is express an ability or possibility in the past tense। can का हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक उसी तरह could का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्रता के साथ कोई बात कहना होता है अगर प्रेजेंट में, तो हम लोग भी तब भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, वो बचपन में तेज दौड़ता था, तेज दौड़ता था, यानी उसके पास्ट टेंस का बात होता है, वो दौड़ सकता था। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे एक वर्ड दिया पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर विनम्रता के साथ किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं कुड आई स्पीक टू योर ब्रदर प्लीज, क्या मैं तुम्हारे भाई से बात कर सकता हूँ, प्लीज, कृपया। रिक्वेस्ट करने के बाई सेंस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मे। इट इज यूज्ड टू सीक और गिव परमिशन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में परमिशन लेने और देने का जो क्रम होता है उसमें हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी, विश और होप। पॉसिबिलिटी संभावना, विश मतलब इच्छा, और होप मतलब आशा व्यक्त करने के लिए, इच्छा जताने के लिए, और संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। जनरली हम लोग अपने क्लास में डेली यूज करते हैं, मे आई
कम इन सर, यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट आप टीचर के साथ कर रहे हैं। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, या मैं जा सकती हूँ। इस तरीके का प्रयोग जो भी होता है मे के सेंस में आता है। तो मे आई गो आउट सर, ये इसका परमिशन लेने और देने के क्रम में हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, यानी आशीर्वाद देने के क्रम में हो गया, विश करने के क्रम में हो गया। ही मे रिमेन अब्सेंट टुमारो, एक संभावना दिखा रहा है कि वह कल अब्सेंट हो सकता है, इसलिए वहां पे प्रयोग हुआ है ही मे रिमेन अब्सेंट टुमारो, वहां पे उसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है माइट। माइट इज आल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ द मे एंड बिसाइड इट्स यूजेज एज पास्ट ऑफ मे, मतलब ठीक उसी तरह जैसे मे का हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, उसी तरह इसका पास्ट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू शो ए वीक पॉसिबिलिटी, थोड़ा हल्का कमजोर पॉसिबिलिटी हो किसी चीज का, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इन द प्रेजेंट में। लेकिन जब वीक पॉसिबिलिटी का बात होता है तो अब वहां पे हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में इसका ज्यादातर तौर पे प्रयोग होता है, जैसे he said that he might return the next day, वह बोला कि वह संभवतः कल अगले दिन आ जाए। She asked the teacher if she might go out, वह टीचर से बोला कि वह बाहर जा सकता है, ने एक तरह के संभावना व्यक्त करते हुए, और ये दोनों इनडायरेक्ट स्पीच का है और मतलब इसके थ्रू हम लोग इसको बता सकते हैं। तो सी द सम पार्ट्स ऑफ द मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, एंड नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट शैल, विल, वुड, शुड, etc. थैंक यू वेरी मच।